एन इल्यूजन वर्ल्ड। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने अवेकनिंग जर्नी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और कई वीडियोस मैंने बनाए हैं। अपने एक्सपीरियंसेस से मैंने इस चैनल पे गाइड करा है, जो भी मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस रहे अवेकनिंग जर्नी के, या जो भी मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, काफ़ी कुछ मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं जो है बहुत कुछ समझती रहती हूँ और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। और साइकोलॉजी में भी मुझे बहुत ज़्यादा, ह्यूमन साइकोलॉजी में भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है तो यहाँ से भी अगर मुझे कुछ मिल जाए तो वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं दोबारा से इड और इल्यूजन वर्ल्ड के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी। इड मैंने आपको बताया था कि इड क्या होती है। इड बेसिकली सप्रेस इमोशंस हैं। कौन से सप्रेस इमोशंस? जो एक्सप्रेस नहीं हो पाए, जो आपके अंदर दबे हुए थे। और ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं? ये आप ही के पास्ट के जो एक्सप्रेस नहीं हो पाए वहाँ से हैं, ये आपके डीएनए से भी आते हैं और ये आपके पास्ट लाइफ के भी रहते हैं। इट जब एक्टिव होती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वो जो उसकी दबी हुई इच्छाएं थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको महसूस होती हैं और कहीं ना कहीं वो उन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, वो उन्हें एक्सप्रेस करना चाहता है। और जो सिगमंड फ्रॉइड है, उन्होंने साइकोलॉजी में इस इड, ईगो, सुपर ईगो या फिर ड्रीम एनालिसिस, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी स्ट्रांगली बात करी है। मैं भी उन्हें ही पढ़ती हूँ और उनको पढ़ के मुझे, उनकी जो भी थ्योरीज हैं उनको पढ़ के मुझे काफ़ी कुछ समझ आता है कि क्यों इस जर्नी में कई सारे लोग जब अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं तो क्यों इतने लो पे चले जाते हैं, या क्यों वो किसी चीज़ को लेके इतनी डिज़ायर में होने लगते हैं। क्योंकि उनकी इड एक्टिव हो जाती है। तो इड क्या है? बेसिकली सप्रेस इमोशंस हैं जो कि सरफेस पर आ रहे हैं और इसी की वजह से व्यक्ति के दिमाग में कई बारी बहुत ज़्यादा चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। उसकी एनर्जी कई बारी काफ़ी हाई हो जाती है। उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होने लगता है कि जो वो सोच रहा है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि उसने कई बार इन चीज़ों को सोचा है पास्ट में और अब वो चीज़ें कलेक्ट होके एक साथ सरफेस पर आके उसके ऊपर हावी हो रही है। ओके। एंड इस टाइम पीरियड में व्यक्ति कई बार डिफेंस मैकेनिज्म लगाता है, कई तरीके के उपाय, तकनीक लगाता है अपनी उस इड की डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। कई बार व्यक्ति बड़ा बाउंड्री लेस भी होने लगता है अपनी उस इच्छा की पूर्तियों के लिए, क्योंकि वो इच्छाएं उसके ऊपर हावी हो रही होती हैं। ठीक है, वो जो उसकी एक्सप्रेस नहीं हो पाई पास्ट में, अब वो उसके ऊपर हावी हो रही हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस एनर्जी को, मतलब ये जो इड के टाइम पीरियड में जो सारी कलेक्टिव एनर्जी, सप्रेस इमोशंस, कलेक्टिव एनर्जी जो सरफेस पर आ रही है, इसको ट्रांसम्यूट कर पाते हैं। ऐसे कम होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि ये जो उनको महसूस हो रहा है, ये जो इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, ये जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये बिल्कुल सत्य है और मेरे को इसको पूरा करना ही करना है। ठीक है। और कई बार उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि जो कई बारी समाज के भी खिलाफ होते हैं। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसने बहुत स्ट्रांगली उन चीज़ों के बारे में पहले सोचा है और अब जब इड उसके ऊपर हावी हो रही है तो वो कुछ भी करके उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है ना। उसकी एनर्जी बस यही, मतलब उसी डायरेक्शन में फ्लो होती रहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये पूरा करना है। ओके। और जो वो सोच रहा होता है इस दौरान, वो उसको लगता है कि वो बिल्कुल सही सोच रहा है। अगर उसको कोई समझाने की कोशिश भी करे तो वो नहीं समझता है दूसरों की बातों को। ज़्यादातर नहीं समझता। कुछ लोग समझने लगते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो कुछ लोग होते हैं जो इड के, ये जो आफ्टर अवेकनिंग जो सप्रेस इमोशन सरफेस पर आते हैं या जो दबी हुई एनर्जी सरफेस पर आती है, इन एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर पाते हैं। इन ऐसे लोग एनर्जी अल्केमिस्ट हो गए ना, और इन्होंने नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल दिया। ठीक है। दूसरे लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा है और जिनको लग रहा है कि जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सच है और जो वो चाह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और कैसे भी करके उनको वो इच्छाएं पूरी करनी है। ठीक है। और इसके अलावा भी एक और लोग हैं जिनकी इड एक्टिव होती है, तो उनके साथ क्या होता है कि वो भी चाहते हैं कि ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, ये जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये पूरा होना चाहिए। बट उनके समाज के दायरे, घर, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है। और कई बार ये लोग भी कुछ एफर्ट्स डालते हैं पर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा होता। तो फिर इनका जो दिमाग है वो इनको ये सिखाता है कि जो तुम असलियत में पूरा नहीं कर पा रहे हो ना, उसको ख्वाबों में पूरा कर लो।
सपनों में पूरा कर लो, ठीक है। और उसमें ये लोग क्या करते हैं, जो भी इनकी डिज़ायर, जो भी इनकी चीज़ें सरफेस पर आ रही है, उसको अगर ये सम रीज़न इनकी वो हो ही नहीं पा रही है, मतलब जो ये चाहते हैं वो हो ही नहीं पा रहा है, तो उसको ये ख्वाबों में पूरा करना शुरू कर देते हैं। मतलब कहीं से तो इड को रास्ता मिले। अब जो जैसे जिनका चेतना का स्तर काफ़ी हाई है, वो तो चलो इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देते हैं, ठीक है। जो कई डिफेंस मैकेनिज्म लगाते हैं, बाउंड्री लेस हो जाते हैं, छुप छुपा के कुछ भी करते रहते हैं, और करते भी हैं अपनी इच्छाओं की वो पूर्ति, ठीक है। और तीसरे बेचारे जो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा हेविली क्या करने शुरू कर देते हैं, एक इल्यूजन वर्ल्ड बना लेते हैं, एक भ्रम की दुनिया क्रिएट कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो जो उनकी इड, जो उनकी सप्रेस डिज़ायर सरफेस पर आ रही है, उसको वो उस दुनिया में जीते रहते हैं। मतलब बैठे बैठे वो ख्वाब, मतलब ऐसे देखते रहेंगे, ऐसा महसूस करते रहेंगे, जो भी वो चाहते हैं वो सब कुछ वो महसूस करते रहेंगे वहाँ पे, या सोते वक्त, है ना, बैठते उठते ख्वाबों की दुनिया में, उस इल्यूजन वर्ल्ड में वो अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। वहाँ पे वो उस कल्पनाओं में लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी उनकी इड को एक रास्ता मिल रहा है। वो इड जो उनके ऊपर हावी हो रही है, उसको एक रास्ता मिल रहा है इस तरीके से भी। कई लोग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, इतना मतलब बैठे बैठे जागे जागे ऐसे खोए रहते हैं अपने उस इल्यूजन वर्ल्ड में, या सोते सोते इतना ज़्यादा उन इच्छाओं, जो भी इच्छाएं हैं उनकी, जो भी डिज़ायर्स हैं, इतना ज़्यादा वो सोचते रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं, और उनको लगता है कि जो वो ये सोच रहे हैं, जिस दुनिया में ये घूम रहे हैं, ये इल्यूजन वर्ल्ड में, ये सब सच है। और ये बहुत ख़तरनाक है अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो, या कर रही है तो। ऐसे लोग बेसिकली रियलिटी से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, और ये जो भ्रम की दुनिया, ये जो एक काल्पनिक दुनिया, ये जो इल्यूजन वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है, ये उनको सच लगना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोग बड़ी वियर्ड बातें भी करना शुरू कर देते हैं आगे चल के। मानसिक असंतुलन होने लग जाता है आगे चल के। ये जो उन्होंने नकली दुनिया क्रिएट करी है, क्योंकि इड को कहीं ना कहीं से तो एक्सप्रेस होना ही था, तो ये जो उन्होंने अपने दिमाग में ये जो एक दुनिया क्रिएट करी है, ये आगे चल के उनको डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम देने वाली है। सो बेसिकली आफ्टर अवेकनिंग जो सबसे पहले इड एक्टिव होती है, तो बहुत से लोग, बहुत से तो नहीं बट कुछ लोग जो हैं अपने इन सप्रेस डिज़ायर्स को, इन सप्रेस इमोशंस को जो है रिलीज़ करते हैं, या फिर इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं, और बहुत क्लैरिटी में आते हैं, भ्रम की दुनिया से बाहर निकलते हैं, लो से हाई पे आते हैं। और कुछ लोग हैं जो इड के एक्टिव होने के बाद कुछ भी जुगाड़ लगा के, कुछ भी क्या 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 करके जो है उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने अंदर ही एक इल्यूजन वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या सोचते रहेंगे, क्या क्या कहानियाँ बनाते रहते हैं, और फिर उस दुनिया का वो इस तरीके से पार्ट बन जाते हैं कि वही दुनिया, यानी कि वो इल्यूजन वर्ल्ड ही उनको सच लगने लगता है। और ये सही नहीं है, ये मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत वियर्ड बातें कर सकता है कि जो कि लोगों को लगे कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से घुस चुका है उस चीज़ में, उस दुनिया में, कि अब उसको वही सच लग रहा है। और आपने भी नोटिस, अगर आप मेरे पास आते हैं ऐसे लोग जो बहुत वियर्ड बातें करते हैं, और मुझे समझ में आता है कि ये इनके दिमाग में जो इन्होंने दुनिया बना रखी है ना, ये उसकी वजह से कर रहे हैं ऐसी बातें। ये वाले लोग जो अपनी इड को इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं या इस तरीके से जी रहे हैं, ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज, स्टक और खोए खोए से रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, जो एक्चुअली में भ्रम की दुनिया है, काल्पनिक दुनिया है। बट इनको वही दुनिया सच लग रही होती है, इनके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं, इनको लगता है वही सच है। जो बाहर लोग बातें कर रहे हैं वो सच नहीं है। जो ये जी रहे हैं, जो ये महसूस कर रहे हैं, जिस दुनिया में ये जी रहे हैं, जिस तरीके से ये जी रहे हैं, वो सच है। ये स्टक हो जाते हैं, ये फंस जाते हैं उस दुनिया में। ये बहुत ही क्या बोलूँ, वर्स्ट मतलब कंडीशन है या वर्स्ट केसेस है। बट इस टाइप के भी लोग आए हैं, और जब मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं, या क्या चल रहा है इनके माइंड में। फिर जब मैंने सिगमंड फ्राइड को पढ़ा, समझा उनकी थ्योरीज़ को,
तो वहाँ मुझे पता चला कि कुछ लोग अपने ईड को इस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं कि वो अपनी एक काल्पनिक दिमाग में ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, खोए रहते हैं, सपनों की दुनिया में उन चीज़ों को जीते रहते हैं और इतना इतना खो जाते हैं उन चीज़ों में कि फिर उसी इल्यूजन वर्ल्ड में वो फंसे रहते हैं, फिर अजीब बातें करना शुरू कर देते हैं, रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और बस फिर कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो ऐसा हाल किसी का ना हो जाए कि कहीं पता चले कि कोई हो जो कि अपनी ईड को इस तरीके से इस कल्पना की दुनिया में या इल्यूजन वर्ल्ड में एक्सप्रेस कर रहा हो, तो रुक जाएं, कनेक्ट विद राइट पर्सन, किसी सही पर्सन से कनेक्ट करें, सलाह मशवरा करें और सही प्रैक्टिसेस में रहें, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।